इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। विजय रूपानी अपनी बिटिया से मिलने लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद से जो ये फ्लाइट उड़ा, ये 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, मतलब एयरपोर्ट से उड़ते ही ये फ्लाइट जमींदोज हो गया। तो अभी कह सकते हैं कि इसे एक ईश्वरीय चमत्कार ही होगा। यदि कोई भी इसमें बच पाया होगा, आप सिर्फ और सिर्फ हम और आप इसे ईश्वरीय चमत्कार मान सकते हैं। जावेद करके है, उसने लिखा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इसमें सवार थे। ब्लास्ट होने के बाद कौन बच सकता है भला, मैंने इसका आनंद लिया है। नमस्कार। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही इंडियन एयरलाइंस का एक विमान उड़ते ही क्रैश कर गया और यह विमान पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा हादसा बताया जाता है, क्योंकि इस विमान की उड़ान दिल्ली से बताई जा रही है कि दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ी। अहमदाबाद से इसे लंदन जाना था। इस विमान में 242 लोग सवार थे और जिस तरह का हादसा ये दिखाई दे रहा है, उसमें किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं बताई जाती। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। विजय रूपानी अपनी बिटिया से मिलने लंदन जा रहे थे और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे स्पष्ट दिखता है कि इस विमान में किसी के भी बचने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन शुरुआती तस्वीर, शुरुआत में ही जो फ्रेम आए, उसमें दिखाया जाने लगा कि किस तरह से ये क्रैश हुआ है। और जो तस्वीरें दिखाई दी, जिस तरह से विमान का कंडीशन था, जब विमान उड़ा, उसके बाद उड़ते ही एकदम से आग का गोला बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस पूरे मामले में भी बहुत सारे लोग स्माइली भेज करके मौज दिखा रहे हैं। कुछ विधर्मी इस पूरे मामले में यह भी अफवाह फैला दिए कि विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार थे। सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड इस तरह से फैलाए जाने लगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इस विमान में सवार था। बड़े पैमाने पर इस तरह की तस्वीरों ने, इस तरह के फ्रेम ने लोगों को चौंकाया है और ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करने लगे कि ये एक तरह से जश्न का नैरेटिव बनाया जाने लगा। आप चौंकेंगे कि जब पूरा देश इस बात को लेकर के परेशान था, तो कुछ लोग यह फ्रेम बना रहे थे, इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी था। क्योंकि खबर आई कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें सवार थे, तो देखिए इन जिहादियों ने प्लेन में दामोदर दास, नरेंद्र मोदी भी सवार थे सूत्र। और उसके बाद कोहराम मचाया जाने लगा, ये जावेद है, अंबेडकरवादी खुद को लिखता है। और इसी तरह से एक नैरेटिव और जश्न का नैरेटिव चलने लगा। कुछ इमेजी आने, ऐसे ऐसे इमोजी आने लगे कि लोग जश्न मनाने लगे। फिर ये तस्वीर आई कि इस विमान में कुछ एक महिला, जिसने देखिए कि एक तस्वीर इस महिला ने अपने अ, साथ विजय रूपानी जी के होने की तस्वीर स्क्रीन पे लिया फ्लाइट उड़ने से पहले और इसे साझा किया। अब ये तस्वीर वायरल हुई सबूत संग कि विजय रूपानी स्वयं इसमें थे, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित रूप से ये हादसा बहुत बड़ा बताया जा रहा है और जिस लेवल का ये हादसा है, जिस स्तर का ये हादसा है, इसमें कतई कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई इसमें बचा हुआ होगा। ये एक लंबे दौरान समय के बाद का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हम जो लेकिन अब धीरे-धीरे इसमें यह बात भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या ये कोई साजिश तो नहीं है। हम इस एंगल से भी देखेंगे, लेकिन ये देखिए कि किस तरह का, किस स्तर का ये भयावह हादसा था। ये प्लेन उड़ा और उड़ते ही बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर ह चलते हैं, तो
कुछ क्षण में आप उस दूरी को तय कर लेते हैं। अहमदाबाद से जो ये फ्लाइट उड़ा, ये 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, मतलब एयरपोर्ट से उड़ते ही ये फ्लाइट जमींदोज हो गया और जहां ये फ्लाइट गिरा है, वो जगह, वो स्थान एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल बताया जा रहा है कि वो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था और वहीं पर ये विमान हादसा हुआ है। इसमें कुल जमा 242 लोग, 130 यात्री थे इसमें और 130 यात्री के साथ-साथ जो क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग और 130 यात्री थे, कुल जमा 242 लोग थे जिसमें 12 क्रू मेंबर थे। अब इस पूरी चीज़ों को यदि आप समझेंगे तो ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एक तो ये विमान हादसा है, उसमें भी ये दिल्ली से वाया अहमदाबाद होते हुए ये विमान लंदन जा रहा था। इसमें सिर्फ भारतीय नहीं थे, इस क्रू मेंबर में, इस टीम में कुल 169 मतलब 200 जो 42 लोग हैं, उसमें से 169 169 इंडियन थे, 53 53 विदेशी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश नागरिक भी थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक थे। तो क्या महत्वपूर्ण ये है कि ये सिर्फ हादसा है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी है। विमान के हादसे के कुछ ही मिनटों बाद खबर आई कि नागरिक विमानन मंत्री जो राम मोहन नायडू हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने हालचाल लिया और विमान क्रैश होने के लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो दोनों गुजरात से हैं, दोनों ने अहमदाबाद की उड़ान भरी और प्रधानमंत्री स्वयं हादसे के आधे घंटे के अंदर उन्होंने प्लान किया कि वो अहमदाबाद जाएंगे और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए निकल गए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। 242 लोगों का एकाएक राख हो जाना। शुरुआत में बताया गया कि 140 के आसपास के लोग इस हादसे में मारे गए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इसमें जो 242 लोग थे उसमें से कोई भी एक यदि एक व्यक्ति बच जाता है तो निश्चित रूप से ईश्वरीय कह सकते हैं कि कल्पना से परे होगा और ये ईश्वर की मर्जी हो सकती है कि कोई बच जाए, क्योंकि ईश्वर की यदि मर्जी होती है तो कोई भी किसी भी परिस्थिति से बच सकता है। लेकिन जिस तरह से ये आग का गोला बना, जिस हॉस्टल में गिरा है, बताया जा रहा है कि उस हॉस्टल में रहने वाले जो डॉक्टर्स थे, उसमें से कई लोग उनकी भी मौत हुई है। विजय रूपानी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद करें कि वो सकुशल हों। आप ईश्वर से तो कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं कि कम से कम कि विजय रूपानी सकुशल हों, बड़ी सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन गुजरात देश का सबसे संपन्न राज्य है और बड़ी संख्या में गुजराती बाहर रहते हैं। इस उड़ान में बताया जा रहा है कि जो लंदन के लिए जो उड़ान था, लंदन के लिए जो उड़ान होगा, उस उड़ान के बाद इसमें बहुत सारे यात्री जो थे, उन्हें अमेरिका जाना था। मतलब दिल्ली से ये उड़ान भरी और उसके बाद अहमदाबाद में रुकी। अहमदाबाद में करीब 1.5 घंटे इस विमान को रुकने के बाद इसे लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। बहुत सारे यात्री ऐसे थे जिनको लंदन से फिर अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी थी। तो अभी कह सकते हैं कि इसे एक ईश्वरीय चमत्कार ही होगा, यदि कोई भी इसमें बच पाया होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ हम और आप इसे ईश्वरीय चमत्कार मान सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के हादसे को बचाया जा सकता है? कई महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 11 साल पुराना ये जहाज है और 11 साल पुराना ये जहाज इस तरह से कोई बहुत पुराना नहीं माना जाता। 20-20 साल, 30 साल लोग जो हैं आमतौर पे इस तरह के जहाज चलते हैं। अब ये सरकार अपना 11वां सालगिरह मना रहा है। महत्वपूर्ण बात ये देखिए, ये सरकार अपना 11वां सालगिरह मना रहा है। 11 साल पुराना ये जहाज है
तो कहीं एक बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। ये हादसा बता रहा है, ये तस्वीर बता रहा है कि बहुत कुछ है। जब जो ही इस तस्वीर में ये एयर टिकट आया कि विजय रूपाणी जो हैं, वो 12वें नंबर पर विजय रूपाणी जी का नाम नाम है इसमें। और इस हादसे के बाद चूंकि ये उड़ान अहमदाबाद से भरी गई थी, तो पूरी तरह से एक गैंग जो भारतद्रोही गैंग है, उसने इस पर भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। वैसे यदि हम थोड़ा बहुत इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो ये अब तक के सबसे बड़े हादसे में से एक है। एयर इंडिया के जिन विमानों की यदि आप बात करेंगे, तो किन-किन विमानों का अ, चरखी दादरी का आपको याद होगा। चरखी दादरी में 1996 में जो चरखी दादरी में विमान हादसा हुआ था, वो अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। चरखी दादरी में उस समय जब सऊदी अरब एयरलाइंस जो है उस वो गिरा था, वो 349 लोग उसमें मारे गए थे, पायलट की गलती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है खो गया था। उसके बाद अटलांटिक महासागर में आयरलैंड तट पर भी जो खालिस्तानी आतंकवादियों ने बम विस्फोट से 329 लोग उसमें मारे गए थे, इसका बताया गया था कि आतंकी हमला है। इसमें अभी कुछ बहुत कुछ बाकी है। जिस ढंग से आतंकवाद से भारत लड़ रहा है, उसमें ये इस बात का अंदाजा, अभी इस बात का प्लान करना बाकी है कि क्या ये एक दुर्घटना है या कोई आतंकी घटना है। दूसरे के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी घटना है, वो है एयर इंडिया फ्लाइट 855 जो 1 जनवरी 1978 को गिरा था। ये टेक ऑफ के बाद इंस्ट्रूमेंट फेल्योर था ये, तकनीकी खराबी के कारण पायलट की गलती थी इसमें। उसके बाद एयर इंडिया का एक्सप्रेस फ्लाइट जो है 812, ये 2010 में मंगलुरु में हुआ था, स्थान मंगलुरु था। अहमदाबाद में एसी 113 जो अक्टूबर 1988 में हुआ था। तो मतलब आप कह सकते हैं कि देश के सबसे बड़े, सबसे भयानक विमान हादसा में से एक है ये। और इस विमान हादसा ने सही मायने में लोगों को एकदम से हिला कर रख दिया है। विशेष रूप से तब जब इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। तो संदेह कई तरह की चीजें आती हैं। और उसके बाद यदि आप देखेंगे कि इस विमान हादसे के तुरंत बाद जिस तरह के इमोजीज आ रहे हैं, वो संदेह को और बढ़ा रहे हैं। इस तरह के इमोजीज को यदि आप देखेंगे, तो ये लगेगा कि इस तरह के हादसों के बाद कौन ऐसा है जो जश्न मना रहा है। जावेद करके है, उसने लिखा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इसमें सवार थे। ब्लास्ट होने के बाद कौन बच सकता है भला, मैंने इसका आनंद लिया है। ये सब के सब, जबकि ऐसा नहीं है कि उस जहाज में किसी समुदाय विशेष के लोग नहीं होंगे। लेकिन एक तरह का ये नैरेटिव इस तरह के भी बनाए जा रहे हैं। इस विमान हादसे ने सरकार के 11 साल के जश्न के दौरान, 11 साल होना, या यूं कहें कि थर्ड टर्म के मोदी सरकार की के ठीक 1 साल बाद, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के ठीक 1 साल बाद इस तरह के हादसे, और उस 11 को 11 से जोड़ करके जब इस तरह से देखा जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा है, इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद ना के बराबर दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी अब तक पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, जो विमान से जो तस्वीरें आई हैं, वो हिला देने वाली है। वो एक से एक तस्वीर बता रही है कि ये हादसा बहुत ही भयानक था। इस पूरे हादसे पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। अहमदाबाद देश में हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये हादसा सचमुच बहुत भयावह है। इस हादसे ने इस बात पर एक भय तो बढ़ाया ही है कि क्या आज इतने बड़े टेक्नोलॉजी के रूप में हम इतने संपन्न होने के बाद भी इस तरह के हादसे को नहीं रोक सकते। क्या यदि ये कोई साजिश है, तो हम आज भी क्या इसके पकड़ करने में असमर्थ हों?
क्योंकि इसमें गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से साजिश की बू कहीं न कहीं आ रही है। अब ये गहन जांच का विषय है, चूंकि इस हादसे के तत्काल बाद बिना किसी विलंब किए नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने अहमदाबाद की उड़ान भरी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। देश के बड़े प्रभावशाली लोगों की संभावना ये है कि अभी कई लोगों के नाम आने साम बाकी हैं। तो हो सकता है कि कई ऐसे उद्योगपति इसमें हों, कई ऐसे टेक्नोक्रेट हों। निश्चित रूप से ये देश की एक बहुत बड़ी क्षति है। अभी इस बात इनके प्रति हम सबकी गहरी संवेदना है। ये देश के लिए एक बहुत दुखद हादसा है, ये बड़ा हादसा है, लेकिन इसके तह तक जानने की ज़रूरत है, इसके पीछे का सच क्या है? अभी सिर्फ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि क्या कोई ऐसी कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसे इस एयरपोर्ट की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई थी? ऐसे समय में जब देश आतंकवाद से जूझ रहा है, ये हादसा कई तरफ से चौकन्ना रहने की ज़रूरत भी थी। अहमदाबाद से इसकी उड़ान, इसमें लगभग 250 लोगों की ज़िंदगी की तबाही का भय, चौतरफा कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि इस क्रू मेंबर के साथ-साथ इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मामला सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए इसका सच बहुत जल्दी सामने आएगा। दुःख की इस घड़ी में पूरा देश उन परिवारों के साथ है, जिसके बहुत सारे लोग जिनके लोग इस हादसे में के शिकार हुए हैं। उम्मीद करें कि कोई ऐसा कुछ ईश्वरीय कमाल हो, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच जाए।